Okay student, attention please. Don't make a noise, please be serious. Exercise 6.2, application of derivatives. In exercise 6.2, from question number 1 to 10 already done, and from question number 11. तो फाइनली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जो एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो चीज़ आपको रिमेंबर होनी चाहिए थी, ठीक, कि किस फंक्शन पे कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। सो डोंट टॉक प्लीज। Let function is given fx is equal to x square minus x plus 1। तो फर्स्टली एंड स्ट्रिक्टली नादर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आपको चेक करना है। ओपन इंटरवल -1, 1 है। ओके, तो आप फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सो f डैश x बोलिए सर, इसका कितना हुआ? बस आप बोलिए जहाँ पर फिंगर सर इसका डिफरेंशिएशन बोल दीजिए बस। फाइनली क्या है? -1 हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन पार्ट आपका 2x -1 हो गया। फाइनली अब यहाँ पर हमको इस ओपन इंटरवल में इसकी वैल्यूज को चेकआउट करना है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा इसका, ठीक। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए कंडीशन दिए रहा है इसमें, नाइदर नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग में। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? f डैश x इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट को चेक करने के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0 ले लिया। f डैश x की वैल्यू है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू सॉलिड 1/2। अब ये 1/2 वैल्यू स्टैंड कर रही है लोअर टू अपर में। हमने -1 टू +1 करना चाहिए था ना, ठीक। सो -1 + 1, फिर 1/2 की वैल्यू। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर लाइन, तो नंबर लाइन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पर कहीं से फिट होगी। -1 है तो इधर कर दीजिए, +1 है तो इधर कर लीजिए। तो अब हम लोग के पास अनदर ओपन इंटरवल क्या बन रहा है? दो डिफरेंट ओपन इंटरवल्स बन रहे हैं, जिसमें एक कंडीशन बनेगी -1, 1/2 एंड अनदर 1/2, 1। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस फंक्शन से चेक करेंगे किस कंडीशन पे इंक्रीज है कि डिक्रीज है, या नाइदर नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। तो अब हम लोग के पास जो वैल्यू है वो f डैश 2x माइनस 1 सेफ है। ओके, तो अब इसके बाद फर्दर यहाँ चेक करना चाहिए एट -1, 1/2। तो -1, 1/2 की वैल्यूज को छोड़ करके इनकी बीच की कोई वैल्यू सेलेक्ट की जाती है, वो वैल्यूज आप बताइए। यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या एक्सेप्ट करें? -1 से 1/2 के बीच की वैल्यू x इज इक्वल टू 0, ठीक, जो इजी होगा। तो -1, 1/2 x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम जैसे इसको दिखाएंगे f डैश 0, तो 0 2 0, 0 - 1, तो क्या हो जाएगा सर आपके पास? नेगेटिव आया, ठीक। तो जब आपका नेगेटिव कंडीशन आ जाएगी तो डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर आपके पास हो गया f x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल सर -1, 1/2। बी पॉइंट पे आइए। एट बी पॉइंट आपको बना 1, 2, 1। सो f इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू 0 अगेन सर। चूज एनी वैल्यू 1/2 बिटवीन 1 ले ले सर। 1/2 1 को छोड़ करके बात करिए, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में नहीं ले सकते हैं, बट आप सेलेक्ट करिए सर, आप ओनली यू। इसके बीच में कोई भी लिमिट ले सकते हैं, कोई भी कोशिश करो बड़ी से बड़ी वैल्यू को लेने के लिए, ठीक है, बट उन दो नंबर को छोड़ करके ओपन इंटरवल में। तो 1/2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव के बीच की कोई बड़ी वैल्यू आप बताइए जो यहाँ पर सुटेबल हो रही हो। वेट, आप बोलिए क्या? 3/5 इज पॉसिबल, ठीक। और इजी कर लीजिए ना,
माइंड में ऐसे कैलकुलेशन करिए, हाफ 0.5, 1 1, 0.5 हाफ के बीच में 0.75, 0.75 का फ्रैक्शन क्या हो गया 3/4, 3/4 सिंपली हो गया। तो एकदम कॉन्फिडेंस से रहेगा कि हमने जो वैल्यू ली है तो उसकी बीच ही में आनी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर f डैश 3/4, सो 2 into x की वैल्यू 3/4 minus 1 2 to the 4 3/2 minus 1 taking the LCM 2 3 minus 2 means 1/2। तो 1/2 क्या आ गया आपका पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव से फंक्शन क्या होगा सर, डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा। Therefore f(x) is strictly increasing on 1/2, 1। दो पार्ट तो हो गया सर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कंडीशन हो गई। बट यहाँ प्रूफ क्या करना था, कांस्टेंट या नाइदर नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सो दोनों कंडीशन में क्या हुआ, तो हम लोग के पास जो ओपन इंटरवल का रेंज बनना था सर, क्या बनता था -1 पॉजिटिव 1, ठीक। और यहाँ पर क्या कह रहा था -1 टू पॉजिटिव। तो कंफर्म है कि -1 और पॉजिटिव के बीच में 1 टाइम्स इंक्रीज हुआ और 1 टाइम्स डिक्रीज हुआ। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिंस fx is neither increasing nor decreasing on -1, 1, prove that। इस तरीके से कंडीशन प्रूफ हो गई, ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which of the following function are decreasing on 0 to π/2, which of the following A B C D पार्ट दिया है। तो D पार्ट में मतलब ये है कि 3 रॉन्ग 1 करेक्ट, ये कंडीशन और अच्छी बन सकती है। 3 करेक्ट 1 रॉन्ग, ऐसे भी हो सकती है। Students, recording is going on. Recording is going on. Recording is going on. So last question number 12. Which of the following function are decreasing on this? So first function, let fx is equal to cos x on 0, π/2। सिंपली अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। सेकंड, सिंपली अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे थोड़ा बहुत कमांड होगा तो f cos x है, आप इसको देख के बता सकते हैं डायरेक्टली कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, cos x का माइनस sin x। अब यहाँ डिसाइड करना है 0, π/2 की वैल्यूज को लेकर के, ठीक। तो जिस एंगल को रिप्रेजेंट करें उसको तुरंत क्वाड्रेंट के फॉर्म में सिचुएटेड कर दीजिए। 0 से π/2 के बीच में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। तो जब पॉजिटिव का फॉर्म बन रहा है तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हम सपोज कर लें π/4, 0 π/2 मतलब 90, तो 0 से 92 के बीच की कोई वैल्यू ले लें और कॉन्फिडेंस में आने के लिए। नहीं तो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से तो प्रूफ ही हो गया कि ये पोर्शन पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बट फिर भी कोई डाउट है तो 0 से π/2 के बीच की मैक्सिमम वैल्यू 45 चूज कर लो, π/4 होता है, sin π/4 रखेंगे 1/√2, तो किसी भी ना तरह क्या हुआ, पॉजिटिव ही आया। जब आप इसको रखोगे तो माइनस और ये पोर्शन क्या बना, पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस आया, माइनस प्लस मिलकर क्या हुआ सर, माइनस। तो माइनस की कंडीशन में फंक्शन डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर सीधे से दिखा दीजिए f डैश x is less than 0, therefore function fx is strictly decreasing on
0, पाई बाई 2। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? बैठिए। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग, यानी फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना सर? ए ऑप्शन इज करेक्ट, बट बी को भी वेरीफाई करिए जो रेस्ट वैल्यूज दी हुई है। क्या चाहिए? पूरा पॉजिटिव। अच्छा, a cos x, b cos 2x, c cos 3x and d tan x। ओके, सो अब बी ऑप्शन पे भी चेक करिए। बी ऑप्शन पे यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया? fx इज इक्वल टू cos 2x, डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f dash x इज इक्वल टू cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin 2x। ओके, माइनस sin 2x। ओके, एंड फाइंड द डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाय 2 अगेन। फिर इसी प्रोसेस पे आ जाइए। पाई बाय 2 का मतलब यही रेंज होगा, ठीक? हम x की वैल्यू को पाई बाय 3 सपोज कर लें, कोई प्रॉब्लम? पाई बाय 3 से सपोज करेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक? कुछ भी आ जाए, पॉजिटिवली आया तो कहने का मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये पोर्शन बना पॉजिटिव, -2 आपका कांस्टेंट है, प्लस माइनस मिलके क्या हो सकता है? -1। अगेन फंक्शन आपका क्या हो? लेस देन 0। सो देयरफॉर fx इज इक्वल टू cos 2x is strictly decreasing on according to question B option is correct, B option is also correct। अब C बचा। C में भी अगर ओवरऑल हम कैलकुलेशन करना चाहें तो कंफर्म है कि cos 3x भी डिक्रीज होगा। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू नेचर ये चीजें होती हैं, ठीक है? बट इस क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको रखना चाहिए। वो एक अलग प्रॉपर्टीज है कि cos की हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, माइनस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। तो ये कंफर्म है कि जब cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे -3 sin 3x, x की कोई पॉजिटिवली वैल्यू वहां एक्सेप्ट करेंगे बिटवीन 0 to पाई बाय 2 के बीच में, तो भी आपका sin 3x पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। बचा d पार्ट। d इज इक्वल टू में आपके पास क्या है? fx इज इक्वल टू tan x। सो f dash x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x 0 से पाई बाय 2 में एक्सेप्ट करना है, और इसमें और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो कहने का मतलब है कि ये sec स्क्वायर x हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो f dash x is greater than 0, so therefore f(x) is equal to tan x is strictly increasing on 0, pi by 2। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 ऑप्शन गिवन थे, A, B, C strictly decreasing on the given open interval, but D is not decreasing, it's increasing। okay, clear हो गया। 13, on which of the following interval is function this decreasing? okay, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ओके, क्वेश्चन नंबर 13, on which of the following interval is function? So let function is given, fx is equal to x to the power 100 plus sin x minus 1 decreasing a point 0, 1, b pi by 2, pi, c 0, pi by 2 and d none of these। okay,
तो फाइनली ये पॉइंट दिए हैं। अब इन सारे पॉइंट्स में हमको फाइंड करना है कंडीशन क्या है, डिक्रीजिंग की। ठीक है, तो डिक्रीजिंग इसमें कौन से पॉइंट पे होगी, क्या डायरेक्ट बता पाएंगे? मुश्किल है, ठीक। बट ये कि अगर एक बार या दो बार इस क्वेश्चन को लगाए होते तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बता सकते थे, और बताना भी चाहिए। अगर घर पे भी आपने अटेम्प्ट किया है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये रिप्लाई हो सकता है, बट हम चाहते हैं कोई रिप्लाई करें। आपको भी क्या लगता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा, यानी एक तरह से विथआउट कैलकुलेशन या फर्दर कुछ क्रॉस चेकिंग करने से पहले बताना ठीक नहीं है। कोई स्टूडेंट रिप्लाई कर पा रहा है कि दिस ऑप्शन इज डिक्रीजिंग, नन ऑफ दिस पे जा रहा है, ठीक है ना, बट फिर भी लॉक किया जाए, बट आफ्टर कैलकुलेशन। ओके, सो fx is equal to this, so f dash x differentiate both side 100 x to the power 99 plus simply cos x, this is 0। ओके, तो अब f dash x की वैल्यूज को इससे पास करना है, ये हमारे पास इंटरवल गिवन है, ठीक। तो 0 और 1 के बीच में ले लेते हैं डायरेक्टली। तो डिफरेंशिएटेड पार्ट 0, 1 के बीच में चूज करेंगे सर। तो 0, 1 के बीच में कोई भी वैल्यूज आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये कंफर्म है कि x टू द पावर 99, तो x टू द पावर 99 फाइनली उसको क्या करेगा, पॉजिटिवली बनाएगा ना। तो पॉजिटिवली बनाने के साथ ये टर्म के बीच में भी प्लस का साइन है, डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव बनाएगा। बट ये एंगल के रेस्पेक्ट में होता है, हम जज नहीं कर पा रहे हैं। तो एंगल के रेस्पेक्ट में कुछ भी हम लेंगे, ये जितनी बड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी उससे बिगर वैल्यू ये होगी ना। अगर रख के देखना चाहे तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो 0 से 1 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू बनती है 0.5, 1/2 चूज करिए, तो 1/2 होल टू द पावर 99, सोचिए कितनी बिगर वैल्यू है। हाँ, कम ही आएगी, लेकिन मल्टीप्लाई ऑफ 100 है और ये वैल्यू है, तो ओवरऑल कंडीशन क्या बनेगी, अगर हम इसको सॉल्व करते भी हैं तो f dash x इज पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो कंफर्म है कि f dash x इज ग्रेटर देन 0। जब f dash x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन fx क्या होना चाहिए, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस पॉइंट, ऑन 0, 1। तो ये हमारा क्या हो गया सर, SI हो गया, और हमको निकालना क्या है, SD निकालना, ठीक। π/2 पाई को ओरल चेक किया जाए इसी कंडीशन में, π/2 पाई का मतलब 90 to 180, तो 90 to 180 के बीच की कोई वैल्यू ले लें, 3π/2, 2π/3, कुछ भी ले लेते हैं। कंडीशन रखने पे ये भी डेफिनेटली है कि ये पॉजिटिवली बनाएगा और ये भी पॉजिटिवली बनाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, दोनों कंडीशन मिलके पॉजिटिव ही होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो कंडीशन होल्ड करने पे इस कंडीशन पे भी आपका क्या हो जा रहा है सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। 0 से π/2 सिंपली है, 0 से π/2 के बीच में π/4 ले लीजिए, 45 डिग्री, cos 45 पे पुट करेंगे 1/√2, 1/√2 तो ये आ ही गया, बट इसमें कोई वैल्यू लेंगे तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। ये कंडीशन भी सर किस पे गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे cos चेंज है ना 0 से π/2, 0 to π/2, तो 0 to π/2 में हमने π/4 चूज कर लिया समझाने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, न्यूमेरिकल पार्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। तो कंफर्म है कि ये इस पॉइंट पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। बचा क्या, नन ऑफ दीज। तो फाइनली हमारे लिए डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट। ओके, for what values of a of the function as given by function fx is equal to x square plus ax plus 1 is increasing on 1,
2 strictly increasing 1 comma 2 find the value of a। तो क्या करना चाहिए सबसे पहले इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपली इसको f डैश x किया 2x प्लस a बना। तो बोला क्या लिखा है यहाँ पर कोडिंग मैंने कर दिया है ऑन दिस सब लिखा हुआ है, यानी आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन का व्हेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ठीक है सर। अब इस इंटरवल का इंपॉर्टेंस है जो दिया हुआ है, क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है कि हमें f डैश x इक्वल टू 2x प्लस a में अननोन वैल्यू a फाइंड करनी है। अभी तक यह क्या रहता था कि अगर हम क्रिटिकल पॉइंट लेते थे तो f डैश x को 0 दिखा के लेते थे, बट यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन अनाउंस कर दिया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब सर क्या हो गया, fx है कि y इज इक्वल टू मेंशन है fx, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सर। ठीक, तो अब हम इसकी वैल्यू को इससे पास करेंगे तो f डैश x की वैल्यू 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0 बनाएंगे। ठीक, इसके बाद फर्दर क्या होना चाहिए, आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए। वैल्यू को सिर्फ ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ दो डिफरेंट वेरिएबल है सर x प्लस a, कांस्टेंट वैल्यू है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। इसका क्या इंपॉर्टेंस, वैल्यू इसमें से निकलेगी ना, तो उस कंडीशन जब वैल्यू इसमें से निकलेगी तो 2x प्लस a को ये रोकना चाहिए, उस इंटरवल से मैच कराना चाहिए कि फर्दर यहाँ से देख के आंसर लिख देना चाहिए कि x की वैल्यू क्या होगी, मैच कराना पड़ेगा ना। तो मैच कराने के कंडीशन क्या बनेगी, सिंस x इज ग्रेटर देन 2, सही है। वेट, जो कंडीशन मैंने लिखी सही है, अगर क्लोज इंटरवल 1, 2 है तो उस बिहाफ पे मैंने जो कंडीशन लिखी है सही लिखी है। क्वेश्चन में देखिए साफ साफ आपको दिया हुआ है। ठीक, तो ये जो साइन हमने दिया है ये क्या होना चाहिए, अब सही है। इस इंटरवल की बिहाफ पे ये वैल्यू बनती है। ठीक, अब इस वैल्यू को देखा जाए ध्यान से तो हमको क्या बनाना है, 2x प्लस a बनाना है, या आ जाइए 11th में। ठीक, तो 2x प्लस a हमको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा ना, तभी तो हम बता पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर x की जगह सबसे पहले क्या आ रहा है सर, 2 आ रहा है, तो अपनी इस स्पेसिफिक कंडीशन पे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इज लेस देन 2x, यही होगा। एंड नाउ अब क्या रिक्वायरमेंट है सर, तो हम बोथ साइड क्या कर दें, a प्लस कर दें, तो 2 प्लस a, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। क्वेश्चन पे फाइनली आपके पास जो वैल्यू निकालनी है वो लीस्ट वैल्यू निकालनी है। ये 2 प्लस a किससे बिलोंग कर रहा है, LEST लीस्ट, और 4a प्लस a क्या हो रहा है सर, ग्रेटर। ठीक, तो 2 प्लस a जो वैल्यू हमारी हो रही है लीस्ट हो रही है। ठीक, तो 2 प्लस a की वैल्यू हमको a की तो वैल्यू निकालनी है सर, तो a की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में जब दिया था कि इंक्रीजिंग ऑन दिस दिस दिस, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, सीधे सीधे a इज ग्रेटर देन -2, यहाँ पर रख दीजिए 2 प्लस a, हमने इस वैल्यू को चूज किया, 2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0, सपोज करके हमने ट्रांसफर कर दिया, तो a की वैल्यू जो बन रही है अकॉर्डिंग टू इंटरवल क्या बन रही है, ऐसा नहीं समझिए। 2 प्लस a लेस देन 0, नहीं 2 प्लस a लेस देन बनी नहीं सकता, क्यों लेस देन बनेगा 2 प्लस a, आपके पास हमने क्या लीस्ट वैल्यू को रोकने को बोला ना सर, तो हाँ तो ये करा, तो किया तो किया, 2 प्लस a हमने किस पे बिलोंग किया, 2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, यही होती है ना। तो 2 प्लस a जो मैं लिखा तो उसके बाद फर्दर ये चीज नहीं लिख पाएंगे क्या, a की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, ये ट्रांसफर होकर उधर नहीं जाएगा। 2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0, देन a इज इक्वल टू व्हाट, यही तो लिखा, उधर ट्रांसफर करेंगे -2 नहीं बनेगा, a की ये सॉलिड वैल्यू,
इसको समझने का यही तरीका होता है कि साइन में चेंजेस होते हैं। अब इसको पढ़ने के दो मेथड होते हैं। एक तो अपना खुद का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन का साइन ना चेंज करें, वैल्यू को ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखें। तो नहीं समझ में आया सर। हाँ ठीक है। और दूसरा मेथड ये होता है कि हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन का साइन चेंज करें बट वैल्यू की पोजीशन सेटअप रहने दें। एक कंडीशन ये बनती है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। f डैश x इज ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन बोल रही थी, हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0 भी सेव करके छोड़ दिया। क्वेश्चन पे वापस आए। क्वेश्चन पे हमारे पास 1,2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा था, तो 1,2 के बिहाफ पे हमने x की लीस्ट और ग्रेटर वैल्यू निकाली इस इंटरवल को लेकर के। सेटिस्फाइड? उससे हम इसको टैली कर रहे हैं। करने को हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिस वैल्यू से मुझे निकालना हम उसको बना दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वलिटीज में यही पढ़े थे। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, क्वोशंट से डिवाइड करना, ये सब यही थे। तो इस x को पहले 2x बनाया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी 2x को 2 प्लस a बनाना था तो हमने बोथ साइड a ऐड कर दिया। अब कंडीशन देखिए क्या हो गई, 2 प्लस a लीस्ट के पास जा रहा है, 2 प्लस a 4 प्लस a ग्रेटर के पास जा रहा है। तो जब भी वैल्यूज निकाली जाती है तो लीस्ट वैल्यू को पकड़ी जाती है। जब ओपन इंटरवल पे हम वैल्यूज को रखते हैं तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढते थे, और जब हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल होगा तो हम उसमें लीस्ट वैल्यू ढूंढते हैं। तो हमने 2 प्लस a को इस 2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0 किया। क्यों 0 किया? क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास यहाँ मेंशन है, यही तो मेंशन है ना सर। ठीक, इसको मेंशन करने के बाद हमने a कांस्टेंट को सपोर्ट कर दिया और इसको वहाँ ट्रांसफर करके सोचने की क्या बात है। a इज ग्रेटर देन -2 और आंसर भी ये होना चाहिए। हाँ, आंसर इसी टेक्निक से सेम टू सेम लिखना चाहिए। ऐसा दूसरा मेथड भी 14d a इज ग्रेटर देन -2। अब इसमें अगर आप साइन भी चेंज कर देते हैं, ग्रेटर देन को आप लेस देन का सिंबल बना देते हैं तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। आप अपने क्लोज इंटरवल को ब्रेक कर रहे हैं, तो तरीका तो यही लिखना होगा ना इसको। कि कोई और मेथड हो सकता है क्या? ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं? नहीं हो सकता। ठीक, तो इस चीज़ का कुछ पैरामीटर है, इसको फॉलो किया जाता है। अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ ब्रैकेट में दी हुई है तो वो पैरामीटर है, उस पैरामीटर के ही अकॉर्डिंग आपको करना होगा। अब कहीं डाउट? लास्ट, एनी डाउट प्रियांशु इन दिस क्वेश्चन? यू व्हाट डाउट? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना? और क्लियर करने के लिए थोड़ा सेंटेंस फॉर्म में लिखा जाता है, सेंटेंस फॉर्म में लिखा जाता है, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट, तो a वैल्यूज फाइंड हो गई। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन नंबर 15, लेट I be an interval disjoint from -1, 1. Prove that the function f given by this is increasing on I. अब इस क्वेश्चन में जो इतना हैवी स्टेटमेंट दे दिया, डिसजॉइंट ऑन -1, 1, ठीक, तो डिसजॉइंट -1, 1 का इंपॉर्टेंस ही है एक तरह से, यानी इस पॉइंट पे वो लाइज बिल्कुल नहीं कर सकता। कैसे? fx is equal to x plus 1 upon x increasing on and -1, 1 क्लोज इंटरवल आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सिंपली क्या किया जाए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x होगा 1 अपॉन x का -1 अपॉन x स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक, अब x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कंडीशन x का 1, ठीक, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये सिंपली बन गया। ठीक है, अब हम लोग को इसमें से कोई इसकी वैल्यूज देनी है, कोई वैल्यूज नहीं है। अब वैल्यूज के यहाँ समझिएगा क्या बात हो रही है, हमको डिसजॉइंट नहीं, यहाँ पर जो एक सबसे मेन मीनिंग होती है कि वो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है सर -1, 1, तो -1, 1 के बीच की कोई वैल्यूज आपने चूज कर लिया, 0, 1 कुछ भी चूज कर लिया, 1/2 सही है, तो 1/2 इसमें जैसे पास करेंगे तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर सर हो जाएगा
1/4 रेसिप्रोकल होकर के 4/1 है ना, 1 माइनस 4 माइनस 3 -3 क्या स्टैंड कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। तो तुम खुद गेस करो कि जब तुम्हारे पास ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल -1, 1 दिया तो उससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है, यानी यहीं से आंसर क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड वही है, सिर्फ एक लाइन हमको कंफ्यूज कर रही है। डिसजॉइंट यानी क्वेश्चन की मीनिंग एकदम रेसिप्रोकल हो जा रही है। हमारा आंसर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे आ गया और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे करो। तो सिर्फ इसमें हमको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन x इज इक्वल टू हाफ पुटिंग दिस पार्ट, सो fx dash is strictly decreasing, तो it is clear that fx is strictly decreasing। हमारी मीनिंग यहीं से फुलफिल हो रही है, यानी हम -1, 1 को चूज करेंगे ही नहीं, यहीं से मीनिंग फुलफिल हो जाएगी। ओके, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन attempt yourself, but in the next class tangent and normal will be started, okay, in the next class।